क्या बात है, क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी। नहीं बेटी, बात तो कुछ है, छुपावे मत। आज ना कल तो तुझे बात बतानी पड़ेगी। माँ जी, एक दिन की बात हो तो बताओ, इसका तो रोज का ही काम है। रोज का काम? क्या बात है? अब तक तो वो दारू पी के घर का नाश करता था, लेकिन अब तो वो मारे पीटी पे उतर गया है। अच्छा बेटी, तू चिंता न कर, आज अंदाज उसे। आज मैं देखती हूँ तेरे कैसे हाथ लगाता है वो। ना माँ, आप उसे कुछ मत कहना। आपको तो पता है उसके दिमाग का, घर में और कलेश हो जाएगा। बेटी, अगर आज मैंने उसे कुछ न कहा ना, वो तुझे फिर मारेगा। उसका इलाज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है। बहू के होते हुए भी तुझे काम करना पड़ रहा है। कोई बात है तो मुझे बता। अरे बेटा, बात क्या होती, अपने कर्मों को रो रही हूँ। अगर तू ढंग का होता, मुझे ये दिन देखने पड़ते क्या? अरे माँ, बात क्या है, कम से कम बात तो बता दे। और सुन, तू ना ज्यादा टेंशन मत लिया कर। है? अरे तू वैसी बीपी की मरीज है, किसी दिन मर गई तो। अरे बेटा, मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तेरा बाप मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़ के गया था। और 4 साल हो गए तेरे भाई को बहू के साथ लिकड़े हुए। अब तक उसका कोई पता है? अरे वाह, कोई बात ना है, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। और फिर मैं तो तेरा पूरा ख्याल रखता हूँ ना। बस रहने दे, तू रखेगा मेरा ख्याल। पूरा दिन तो दारू पी के पड़ा रहे। अरे वो तो मेरी बहू बढ़िया है, वो इतना ख्याल रखे मेरा। हाँ। विमला, किसी ने सही कहा है कि सारे काम टाइम पे निमट जाते हैं, लेकिन इन औरतों के मेकअप नहीं निमटते। अरे बाबा, इस शीशे का पीछे भी छोड़ दो, हमें चलना है। तैयार तो हूँ कब से, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, पता नहीं कब आओगे। बैग में कपड़े वगैरह रख लिए? हाँ, कपड़े तो मैंने रख लिए हैं, पर मेरा गांव जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। विमला, गांव तो तुम्हें जाना पड़ेगा। वैसे भी माँ वहाँ तुम्हारा ख्याल रख सकती हैं। देखो ना, भगवान ने इतने दिन बाद हमें खुशी दी है। ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको पता है ना, गांव में मेरा मन नहीं लगता। मैं अपने आप अपना ध्यान रख लूंगी यहीं रहकर। गांव तो तुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी माँ से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। अगर तुझे यहीं रहना है तो रह ले, लेकिन एक बात ध्यान रख, माँ बाप तेरे भी हैं। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठ जा। आज बड़े दिनों में आई तू, कैसा आना हुआ? चाची कैसे गया? बड़ी भाभी का लड़का हुआ। अच्छा, और बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है। कोई परेशानी तो ना हुई बेटा? सब ठीक ठाक हो गया ना? लो चाची, लड्डू खाओ। और सुना, कोई परेशानी तो ना हुई बेटा? सब ठीक ठाक हो गया ना? तो चाची कोई परेशानी ना हुई, लड़का तो मोटा ताजा है। चलो बेटा, खुशी की बात है। तो आरती बेटा, कभी न कभी भगवान हमारे घर में भी चिराग जलाएगा। जरूर चाची। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा।
क्या बात है माँ जी, आप बहुत उदास लग रही है। कुछ ना बेटा। नहीं माँ जी, कोई तो बात है, वरना आप इस तरह से उदास नहीं होती हो। बताओ ना, क्या बात है। बात कुछ ना बेटा, तेरी शादी को 5-6 साल हो गए और बेटा छोटे बहू को भी गए हुए पूरे 4 साल हो गए। उन्होंने तो कभी फोन करके भी ना पता करा। मैं तो ये चाहती हूँ बेटा, तेरी भी गोद जल्दी से हरी भरी हो जाए, मैं पोते पोती का मुंह देख लूँ। माँ, देवर देवरानी की बात है तो एक दिन तो वो भी आ जाएंगे। बहू तू ये मत सोच बेटा, मैं तुझे ताने मार रही हूँ। आस पड़ोस में जाती हूँ ना, लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ जी, तुम चिंता मत करो, अभी हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं, बच्चे भी एक न एक दिन हो ही जाएंगे। और रही बात समाज की, तो समाज का काम तो बातें बनाने का है, उनका मुंह कब तक बंद करोगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं किसका मुंह पकड़ूंगी। पर बेटा मैं किसी के घर जाती हूँ ना और वहाँ छोटा सा बच्चा देखती हूँ, मेरा भी जी करता है कि मेरे घर में भी पोता पोती हो और मैं भी खिलाऊं। आप सही कह रही हो माँ जी, जी तो करता ही है, पर क्या करो, कुछ नहीं कर सकते। एक वो है निकम्मा छोटे वाला, उसे तो अपनी माँ की चिंता ही ना है, मरे या जिए, न कभी आता न कभी जाता। माँ जी, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, आप चिंता ना करें। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, बस मैं तो इसी आस में जी रही हूँ। अरे विमला, गेट तो खुला हुआ है। राम राम माँ। राम राम बेटा। अरे आज चांद किधर से निकल आया। बेटा तू ठीक है? माँ बैठ बेटा, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और बेटा ठीक हो तुम? जी। आप बैठो, मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा, माँ की तुझे कभी याद ना आई, इतना बिजी होगा था तू है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, कुछ जरूरी ऐसे काम आ गए थे जिसकी वजह से आना नहीं हुआ। बेटा अब तो फोन भी चल रहे हैं, तू तो कभी फोन पे भी बात ना करता। माँ फोन तो करे थे पर आप लोगों ने उठाए नहीं। हमने सोचा कि आप लोग बिजी होंगे, और आपको तो पता है आजकल नेटवर्क का कितना इशू रहता है। अरे बहू तुझे पता है ना तेरा जेठ कितना पियक्कड़ है, तूने 1-2 बार फोन किया भी होगा, पड़ा हुआ कहीं दारू पी के। माँ इन सारी बातों को छोड़, आज मैं तुझे एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ जिसको सुन के तू पागल हो जाएगी। अरे बेटा क्या खुशखबरी है, बता तो दे मुझे। माँ तू दादी बनने वाली है। सच्ची? सरला तूने सुना है, मैं दादी बनने वाली और तू ताई बनने वाली है। माँ, मैं कहती थी ना कि सब कुछ भगवान ठीक कर देगा। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कहती थी। माँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तू यहाँ ठीक तो रह रही है ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये खुशखबरी सुन के अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वैसे माँ भैया कहीं नजर नहीं आ रहा है। बेटा दारूबाज के 2 ठिकाने, ठेका या थाने, पड़ा को कहीं पीकर। ये भैया भी ना, माँ भैया को समझाती क्यों नहीं? प्रशांत, तुम्हारे भैया माँ जी की सुनते कहाँ है? अब तुम आ गए हो तो तुम ही अपने भैया को समझा लेना, शायद वो तुम्हारी मान ले। अल्लाह क्या सारी बात आज ही बता देगी, ये लंबे सफर से आई है, जाके रोटी बना ले बेटा। ठीक है माँ जी। दीदी रुको। माँ जी मैं भी दीदी के साथ जाके खाना बनवा लेती हूँ। नहीं बेटा तू यहाँ बैठ, भगवान ने मेरी बड़े दिनों में सुनी है, खाना ये बना लेगी।
ठीक है बिल्ला, मैं खुद ही खाना बना लूँ। सरला, ए सरला। माँ जी, अरे बहू, तू यहाँ लेट रही है, मैं तुझे सारे घर में ढूंढी आई। माँ जी, पिछले 2 दिनों से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तेरी तबीयत खराब थी बेटा, मुझे बताती, मैं डॉक्टर का दवाई दिला के लाती। माँ जी, मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, इसलिए बताया नहीं। अरे भाग्यवान, मुझे नहाने जाना है, कब तक हम बाल्टी तो भर्ती होती। ठीक है, अब चलिए, मैं भी आ रही हूँ। माँ जी, मैं पानी भर के आती हूँ। नहीं, तू यहाँ बैठ। बेटा, तेरी भाभी है ना, पानी तेरी भाभी भर देगी। बेटा, जाके इसका पानी भरिया। ठीक है माँ जी। और बहू सुन, छत भी बहुत गंदी हो रही है, झाड़ू लगा दियो, ठीक है? सफाई कर दियो पूरी छत पे। ठीक है माँ जी। और तू ना ध्यान रखा कर अपना, वजन का काम बिल्कुल मत करियो, ठीक है? ठीक है। और घर का काम करने के लिए है तो ये, तेरे आने से पहले सोचती थी सारा घर का काम यही कर लेगी, इसलिए आराम फरमा रही है, महारानी बन रही है पूरी, ठीक है? ठीक है। हाँ। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मिलती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? ओके ओके ठीक है, बाय। हेलो भाभी। हाँ रिचा, क्या बात है, आज भी आप सफाई कर रही हो? छोटी भाभी भी तो आई है ना, उनको बोल देती, वो कर देती छत की सफाई। नहीं रिचा, तू तो जानती ही है, प्रशांत की बहू शहर की रहने वाली है, गांव के तौर तरीके वो धीरे धीरे ही समझ पाएगी, इसलिए अभी तो मैं ही कर रही हूँ। वो तो बात ठीक है भाभी, लेकिन वो महारानी करने क्या आई है यहाँ? वो तो माँ जी से मिलने के लिए आई है, और वैसे भी तुझे नहीं पता, वो पेट से है। भगवान ने इतने दिनों बाद इस घर में खुशियाँ दी हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है भाभी, लेकिन तुम कब इस घर को खुशखबरी सुनाने वाली हो? रिचा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। और वैसे भी मैं कल गई थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ भाभी, आपकी बात ठीक है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। चलो ठीक है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बुरा मत मानना मेरी बात का। दीदी तो हमसे पहले की आई हुई हैं, अभी तक उनके कुछ ना हुआ। बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरे जेठ की दारू पी के पड़ा रहता है। रही सरला, इस कान में को सुनती है, इसमें निकाल देती है। अरे क्या बात, तू क्या किसी का झगड़ा करके आया क्या? कैसे गुस्से में नजर आ रहा है? माँ, ये तो 24 घंटे में झगड़ा करते नजर आता हूँ। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। हाँ, मैं शराब पीता हूँ, लेकिन तुझे क्या पता मैं किस मजबूरी में शराब पीता हूँ? नहीं पता। बात क्या है, बताओगे नहीं? कुछ नहीं। क्या बताऊँ? वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रहा है तू? दारू का नशा उतरा है नहीं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है ना? मेरा दिमाग ठीक है माँ, और जो मैं कह रहा हूँ ना वो सच्ची कह रहा हूँ, मगर तेरे सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही माँ। बेटा, ये बात तूने मुझसे छिपाई, कम से कम मुझे तो बता देता। बेटा, मैं तो 2-4 साल जीऊंगी, तुझे उसके साथ पूरे जीवन जीना है। माँ, यही तो काम है मुझे, इसलिए तो मैं दारू पीता हूँ, वरना मुझे कोई दारू पीने का शौक नहीं है। बेटा, इस गम में तुझे जहर पीना जरूरी था? तुझे मेरी कसम है, अगर दारू का तूने आज के बाद हाथ लगाया तो। माँ, तेरी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद मैं दारू को देखूंगा भी नहीं, उसको छूंगा भी नहीं। मगर माँ, जो मैंने बताया बस
कोई गम था माँ मुझे, इसीलिए मैं दारू पीता था। कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। विमला, विमला, हाँ दीदी बोलो, क्या बात है? विमला, ये सोफा आगे नहीं खिसक रहा है, जरा सा हाथ लगवा दो, मैं इसे सीधा कर दूं। मैं नहीं हाथ लगाने वाली। तुझे तो पता है ना, माँ जी ने मना कर रखा है मुझे काम करने के लिए। अरे अगर जरा सा हाथ लगवा दोगी तो कौन सा बिजली गिर जाएगी? बिजली तो पड़ गई है, तेरी हिम्मत कैसे मुझसे काम कराने की? कर ले अपने आप जो कुछ करना है। थोड़ी बहुत शर्म नहीं है तेरे अंदर कि किससे कैसे बात करनी है कैसे नहीं? मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है कैसे नहीं, और तेरी जितनी औकात है ना उतनी बात कर। मेरे साथ ज्यादा जुबान मत लड़ा, तुझसे जितना कहा है बस उतना कर, समझी? मैं ना करने वाली, चाहे एक बार बोल चाहे 10 बार। तुझे जो करना है सो कर ले मेरा, समझी? मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आराम करने यहाँ पे आई हूँ। आराम करने आई है तो मैंने कौन सा तुझे पहाड़ तोड़ने को कह दिया? अगर इस घर में तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझसे पहाड़ भी तोड़ाने लगो। रुक जरा, अभी बताती तुझे। माँ जी, माँ जी। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ जी, ये बाहर जाके ना कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ गई है। इतनी हिम्मत तेरी इतनी हिम्मत, तू इससे काम करवाएगी? तेरे क्या हाथ टूट गए? तेरे हाथों में फांस मार क्या? तू नहीं कर सकती थी इस काम को? माँ, आपने मुझे काम करने के लिए मना कर रखा है ना, समझा लो अपनी इस बहू को, हुक्म पे हुक्म झाड़ती रहती है मुझ पर। माँ जी, जब से विमला इस घर में आई है मैंने तुझसे एक बार भी घर का काम करने को नहीं कहा। तो तुझे पता नहीं क्या हाल है इसका? इससे काम कराने की कोई जरूरत नहीं है, बांझ गए की। तेरे तो बच्चे होते नहीं, या माँ बनने वाली है, इसकी खुशी तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, तुझे जलन हो रही है? माँ जी, आप होश में तो हो, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, कुछ तो सोचो समझो। क्या सोचे समझे? सही तो करी माँ जी, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बात? माँ जी, तुम दोनों मुझे गलत समझ रही हो, पर जितनी खुशी तुम दोनों को है उतनी खुशी मुझे भी है। ये तो मुझे पता है, तेरे चेहरे पे कितनी खुशी है, तेरा चेहरा बता रहा है। और सुन, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया। निकल जा मेरे घर से, बांझ गए की। इस घर में बांझ के लिए कोई जगह नहीं। माँ जी, मुझे ये तो बता दो, क्या आखिर उन्होंने तुमसे ऐसी कौन सी बात कह दी? कौन सी बात कह दी? तू कभी माँ नहीं बनेगी, तू बांझ है, तू बांझ है, तू बांझ है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी माँ जी कि मुझसे इतना जलती क्यों थी। माँ जी, आपका बेटा कितना बड़ा दारूबाज है ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने ये सारी बातें नशे में कह दी होंगी। मेरा बेटा दारूबाज नहीं था, तेरी इस बांझ बड़े ने मेरे बेटे को दारूबाज बना दिया। मेरे बेटे में कोई ऐब नहीं था, पूरे गांव से पूछ ले, बीड़ी तक नहीं पीता था मेरा बेटा। और निकल जा मेरे घर से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माँ जी, इतनी जल्दबाजी मत करो, क्या आपको पछताना पड़े। 5 साल हो गए हैं मुझे इस घर में आए हुए। मैं सोच समझ के फैसला लेती हूँ, निकल जा मेरे घर से। माँ जी, एक बार फिर सोच लो। बस सोच लिया हमने, बहुत बहुत हो गया तेरा। चल निकल यहाँ से, हमें तुझ जैसी की जरूरत नहीं है, निकल। सही हुआ ना बेटा, कटा कलेस। हाँ ठीक है माँ। माँ जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी जो भाभी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया? बेटा बात तो कुछ ना थी, इस बहू से रोज झगड़ा करती थी वो। विमला, आखिर वो तुमसे क्यों लड़ती थी? ऐसा क्या हुआ था? आपको तो पता है ना, डॉक्टर ने मुझे काम करने के लिए मना कर रखा था, फिर भी काम करने के लिए हमेशा झगड़ती थी मुझसे। बेटा
इस घर की बड़ी मैं हूँ। मैंने तो आज तक से कोई काम ना बताया। वो कौन होती है काम करवाने वाली? जी आपको किससे मिलना है? सरला जी यहीं पे रहती हैं? हाँ हाँ, वो यहीं रहती है, लेकिन आप कौन? मैं मेडिकल से हूँ और सरला जी ने अभी कुछ दिन पहले जांचें कराई थी और ये उन्हीं की रिपोर्ट। चलो ठीक है, मैं उन्हें दे दूंगा। थैंक यू। हाँ बेटा, कौन था गेट पे? माँ जी, सरला भाभी की रिपोर्ट आई है मेडिकल से। पढ़ के बता ना। माँ, भाभी 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। क्या? हाँ माँ, ये रिपोर्ट बता रही है। तू सच कह रहा है? हाँ भैया। मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ, माँ ये हमने क्या कर दिया माँ? बेटा जल्दी जा, मेरी बहू ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जल्दी से मेरी बहू को लेके आ। हाँ माँ, मैं जाता हूँ। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी माँ। हाँ बेटा। मैं लेके आऊंगा माँ, मैं लेके आऊंगा। हाँ बेटा, जा तू भी अपने भाई के साथ जा। नहीं माँ, भाई को जाने दे। भाई अपने ढंग से समझा के ले आएंगे, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। सरला, ओ सरला, अरे सरला मेरी बात तो सुन। ये कहाँ जा रही है? कम से कम रुक तो सही। छोड़ो मुझे, तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या लेना देना। अरे सुन सरला, एक ना बहुत बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है? हाँ ऐसी क्या खुशी की बात है? सरला, तू पेट से मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं सबकी तरफ से माफी भी मांगता हूँ। मेरे घर को मत उजाड़, घर चल सरला। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे पति हो और पति तो सिर का ताज होता है। तुम तो मेरे ताज हो। और रही बात घर की, घर तुम्हारे अकेले का थोड़ी ना है, हम सबका है। चलो घर चलते हैं।